हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9 रियल नंबर टॉपिक। ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे कि कोई भी परमेय संख्या है तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे और कोई दशमलव है तो परमेय में कैसे बदली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज जानने को मिलेगा। ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैथ मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आइए हम बात करते हैं इसी की। अब जैसे क्वेश्चन आएगा आपका, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है कि 22/7 का आवर्त बताएं व इसके आवर्त की लंबाई बताएं। तो आप देखिएगा जरा, इसका जो आवर्त है उसको हम डिवाइड करेंगे जब 7 से 22 को, तो बेटा बहुत बड़ा मान आएगा, वो है 3.142857। ठीक है, ये एक चरण में आएगा। फिर आप कहोगे 142857 दूसरे चरण में, फिर मतलब 142857 यही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जब डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है बेटा, ये चीज इतने से रिपीट हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका आवर्त कितना है, तो आप कहोगे इसका जो आवर्त है वो है, आवर्त क्या है बेटा, तो आप कहोगे आवर्त 142857 है। ठीक है, अब पूछा जाए आवर्त की लंबाई क्या है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तभी आप पता कर पाओगे। ये तो मुझे रटा हुआ था, मैंने लिख दिया आवर्त की लंबाई। तो आवर्त की लंबाई बेटा यहाँ कितनी है, तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल मिला के कितने हैं, तो आप कहोगे 6 है। ठीक है, ये कितने हैं, 6 है। तो आवर्त की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा, 6। जैसे कल को डिवाइड किए आपने, ठीक है, 2.6767, ठीक है, 6767। तो अब आप देखिएगा इसमें आवर्त अगर पूछा जाए तो आप कहोगे आवर्त इसका 67 है। फिर कहा जाए आवर्त की लंबाई बताओ, तो आप कहोगे 2 है, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आवर्त और आवर्त की लंबाई आप समझ गए हो कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम बात करने चल रहे हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे परमेय में बदलेंगे, और कोई परमेय है तो उसको कैसे डेसिमल में बदलेंगे। तो परमेय बेटा डेसिमल भाग दे के ही करिए। परमेय डेसिमल में बदलना है तो आप उसको क्या करो, भाग दो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, और वो क्वेश्चन है, आप देखोगे 11/30, 11/30। ठीक है, 11/30 जब इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो कहोगे नहीं जा रहा, जीरो लगाओगे, फिर 3 जा 90 करोगे, 2 जीरो आएगा। ठीक है, फिर एक जीरो अपने आप बढ़ाओगे, 36 जा 180, फिर 20 आएगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, 6 जा 180। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, मतलब 6 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखोगे 0.3666 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर यानी 0.36 बार हो गया। तो अब आपसे देखो यहाँ पर बेटा क्या था, एक रेशनल नंबर था, यानी 11/30, ये एक परमेय संख्या थी। रेशनल नंबर तो परमेय संख्या, ये परमेय संख्या थी जो किसमें बदल चुकी है, डेसिमल में। किसमें बदल चुकी है, डेसिमल में। अब मैं किसको किसमें बदलने चल रहा हूँ, ये आप समझ गए ना, डिवाइड दे के ही मैं मान निकाल पाऊंगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए ना आप। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं कोई डेसिमल दिया हो तो कैसे हम किसी को रैशनल नंबर में बदलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि जैसे 1.27 1.272727 अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये चीज है। तो अब आपसे कहा जा रहा है इसको m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो जहां n का मान 0 नहीं है। ठीक है, m/n के रूप में बदलें। ठीक है, के रूप में बदलें, और इसको बदलने में ध्यान रखना है कि n का मान 0 ना हो। क्यों, क्योंकि परमेय संख्या की यही तो डेफिनेशन है कि जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है, आपका परमेय संख्या है। अब देखिए मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1.272727 अप टू डॉट डॉट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो 1.27 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार, या यहाँ पर ये बार लगा था 1.27 पे ऊपर बार लगा था, तो इसको हम ऐसे
फैला सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको अगर बदलना है किस m/n के रूप में यानी परमेय संख्या के रूप में बदलना है, तो हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। आप देखो कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, लेंथ जो है वो कितनी है, तो आप कहोगे 2 है आवर्त की, या आवर्त क्या है तो आप कहोगे 27। तो आपको यही पकड़ना है कि ये संख्या कहाँ से या कितनी मात्रा में रिपीट हो रही। तो आप देख रहे हो 2 लेंथ रिपीट हो रही, तो यही 2727 रिपीट हो रही। तो इस दशमलव को बेटा एक लेंथ पार करा देना है। एक लेंथ पार कराने का मतलब एक लेंथ में यहाँ पर कितना है, ये 2 लेंथ मतलब 2 डिजिट है, या आवर्त की जो लंबाई है वो 2 है। 2 यूनिट मुझे यहाँ खिसकाना होगा इस दशमलव को। अब ये दशमलव तो 2 यूनिट खिसकेगा, तो यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे आप जानते हैं दशमलव खिसक के इधर चला जाएगा, और 27 अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये बेटा अपनी तरफ से 27 है, अनंत है, अनंत में अगर हल्की सी भी कोई चीज कम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनंत में कोई भी चीज, चाहे एक संख्या घटाओ चाहे 2 संख्या घटाओ, छोटी संख्या अगर आप घटा रहे हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान सुनिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज है। अब देखो बेटा, इन्हीं दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप हमको बताओ 100x में से x गया तो बेटा 99x बचा, और यहाँ पर देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म जो रिपीट होने वाले टर्म है, ये पूरे और ये पूरे बेटा आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो घट जाएगा, और 127 में से फिर एक घटाओगे तो बेटा केवल 126 बचेगा। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 126 बटे 99। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 1 जा। तो आप देख रहे हो 14/11 इज द वैल्यू ऑफ x, वेयर x is what, 1.2727 up to dot 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 equal to x is equal to 14/11। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई। तो ये तो एक छोटी सी वैल्यू थी। आइए हम बात कर लेते हैं अदर कुछ और भी नंबर्स की। ठीक है, क्योंकि आपको हर तरह से मुझे इसमें पारंगत बनाना है कि कोई भी नंबर आ जाए उसको कैसे हम रैशनल नंबर में बताते हैं। ठीक है, ये तो 1.27 का था। अब कल को क्वेश्चन जैसे 0.23 बार लगा है इसके ऊपर आ जाए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको यक्स मानना है। ठीक है, अब इसी यक्स को ओपन कर देना है, 2 3 2 3 2 3 अब टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है, मान लोगे ना। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इसमें केवल 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 2.3232 अप टू डॉट डॉट ये बन जाता है। आप हमको ये बताओ, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करने कहूँ तो यहाँ 3 2 है जबकि ये 2 3 है, घट जाएगा? आप बताओ, नहीं ना, नहीं घटेगा। तो हम इसको 10 से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने कहा लेंथ को पकड़िए कि कितने लेंथ पे रिपीट हो रहा है, तो 2 लेंथ, 2 लेंथ का मतलब उससे मुझे किससे गुणा करना है, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 23 अपनी तरफ मैं बढ़ाता चला जाऊंगा, क्योंकि अनंत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों घटाओगे, 100x में से एक x गया तो 99x बचा। आप देखो कि पूरा टर्म एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, और 23 में से 0 गया तो 23 ही रहता है। तो x बराबर बेटा 23/99 इज द आंसर। ठीक है, और x था क्या, तो आप कहोगे 0.23 बार था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो समझ गए होंगे। आओ दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन एक थोड़ा हटके और लेते हैं, 0.2562 और 62 के ऊपर बार लगा है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 0.2562 के ऊपर बार लगा है। अब इसको मुझे किस में बनाना है, m/n के फॉर्म में। तो आप खुद समझिएगा, कुछ समझिएगा। इसको मैं क्या करूं, यक्स मानूं। ठीक है, अब यक्स को जरा एक्सपेंड कर लो, 2562626 अप टू डॉट डॉट डॉट। ये बताइए
कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, 62 से रिपीट हो रहा है। तो पहला काम तो मुझे ये करना है कि दशमलव मैं इसके पास लाऊं, ये दशमलव इसके पास लाऊं, जो रिपीट वाला टर्म है वहां पे पहुंचाना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 100 यक्स। ऐसा करने पे आप पा जाओगे 25.62 62 62 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट है, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब बताओ बेटा, अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं, थोड़ी देर के लिए समझिए, सब्सट्रैक्ट करो तो ये क्या टर्म हट जाएंगे? नहीं ना, ये टर्म ही तो हटाना है। इसीलिए मैंने कहा अब की एक्स से कोई मतलब नहीं है। अब की फिर मतलब क्या है, मतलब तब है जब मैं एक बार और 100 से इसमें गुणा करूं। ठीक है, तो ऐसा 100 इधर गुणा किए तो इधर भी करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये दशमलव खिसक के 62.62 62 अप टू डॉट 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 थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझे, मजा आया इसको पूरा समझने में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ये दो जीरो यानी कितना हो जाएगा, 4 यक्स। ठीक है, मतलब 4 जीरो और यक्स। तो अब यहाँ पे बताओ बेटा, ये चीज जब ऐसा हो गया तो यानी कि ये मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा बवाल नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 यक्स। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐसा करोगे, ये बताइए 10,000 में से 100 गया तो 99 100 बचा कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पर देखो बेटा, ये टर्म पूरा का पूरा घट जाएगा ना, कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो आप कहोगे 2562 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है? केवल 25 को। ठीक है, ये सब तो सब सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 5 और यहाँ 2। ठीक है, अपॉन में 990। ठीक है, 7 3 10 5 15 2 17, 3 से नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यही आंसर हो जाएगा। और बेटा यक्स है क्या, यक्स है क्या? तो आप कहोगे 0.2562 के ऊपर बार लगा के यही मान है। तो अब देखो, अब हर चीज से अच्छे समझ गए ना? ठीक है, मतलब पहले हमें तो ये है कि जो टर्म रिपीट होता है उसके पास आना है। ऐसा आने के बाद फिर देखो क्या ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या सब्सट्रैक्ट पूरा टर्म हट जा रहा है? नहीं ना, इसका मतलब मुझे 2 लेंथ की यहाँ पर जरूरत है आगे खिसकाने की, इसलिए मैंने फिर से 100 से वो किया, और यही दोनों टर्म आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे, ना कि यक्स होगा। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ लीजिएगा, मैं आपको इस नंबर पे जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको आराम से फोन कर लीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, एज ऑन। ठीक है, एज ऑन आपका ऑलवेज की तरह, भगवान आपका भला करे। आप जो है अच्छे से पढ़ो, आप जो है बहुत आगे बढ़ो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।